मैं पेशे से एक नर्स हूं और विवाहित हूं। हाल ही में हमारे वार्ड में 32 साल का एक पुरुष मरीज भर्ती था। वो बहुत हंसमुख और जिंदादिल इंसान था, मज़ेदार कहानियों और मजाक से भरपूर। उनकी मौजूदगी में 7 दिनों की ड्यूटी मानो कितनी आसान और जीवंत हो गई थी। मगर मैंने एक बात गौर की थी, उनका हालचाल जानने के लिए ज़्यादा रिश्तेदार नहीं आते थे। शुरू में सोचा कि शायद सब व्यस्त होंगे, लेकिन दिन बीतने पर यह बात मेरी नज़र में आई। बस उनका एक चचेरा भाई अक्सर उनके साथ रहता था, और एक दिन उनके चाचा चाची भी देखने आए थे, बस यहीं तक। दिन ब दिन वो शख्स अखबार, कहानी की किताबें और हमारे साथ बातचीत में ही अपना समय बिताता था। इलाज पूरा होने के बाद जिस दिन उन्हें छुट्टी मिलनी थी, उस दिन उत्सुकतावश मैंने उनके बारे में कुछ जानना चाहा। और तभी मुझे समझ आया, उनके चेहरे की हंसी के पीछे दुखों का एक विशाल पहाड़ छिपा हुआ था। वो सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन बिल्कुल अकेले थे। माता पिता, बहन, जीजा सब थे, फिर भी कहीं न कहीं उनके लिए कोई जगह नहीं थी। उनकी 2 बातें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। हाथी मरता है तो भी लाख का, और जीता है तो भी लाख का। मेरे कुछ हो जाने से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि कुछ फायदा ही होगा। दुनिया की हर इमारत के पीछे जैसे कोई उद्देश्य होता है, वैसे ही मेरा भी था, जो अब सब पूरा हो चुका है। वो बातें सुनकर मेरा गला सूख गया था। मुझे लगा, शायद कुछ ही दिनों में ये शख्स घर संसार सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा, खुद को गृहत्यागी बना लेगा। उन्होंने अपने उस चचेरे भाई की बात कही थी, जिसके लिए वो कुछ करके जाना चाहते थे, उसकी शादी कराना चाहते थे। उन्होंने कहा था, उसके लिए मैं जान भी दे सकता हूं। उस दिन उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलते समय महसूस हुआ कि हम सब सिर्फ शरीर का इलाज करते हैं, लेकिन किसी के मन के घाव कितने गहरे हैं, ये कोई समझने की कोशिश नहीं करता। हंसी के पीछे छिपी ये तन्हाई, अकेलापन कभी कभी सबसे भयानक हो जाती है। क्या आप जानना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति